पर एक चीज सबको ध्यान से सुननी और ये निकलनी नहीं चाहिए दिमाग से। सब कथा का सार एक ही चीज में है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलिकाल में भगवान की प्राप्ति अगर कोई करना चाहता है तो भैया एक ही साधन है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, श्री राधा नाम। बस ये नाम का जाप करते रहो, इस नाम को सतत बोलते रहो अपनी जिह्वा से। यही आपको सब साधनों के पास लेकर के जाएगा, सबका फल दिलाएगा, सबसे जोड़ेगा। क्योंकि आज युग चल रहा है कलयुग, और कलयुग में भी हम वो लोग हैं जिनका जीवन पूरा की पूरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। आजकल आदमी कई लोग हमसे पूछते हैं, बोले आप फेसबुक पर हो? मैंने कहा फेसबुक पर है ना है, पर धरती पर तो है। सबसे पहले हम किसी का जीवन जानना चाहते तो हमको सबसे पहले उनका सोशल मीडिया जानना होता है, उस पे जाना होता है। आजकल के बच्चे स्कूल बाद में जाते, पहले उनका अकाउंट बन जाता है मोबाइल में कि ये हमारे नाम का फलाना अकाउंट है। और अपने घर में उल्टे दादा दादी और पूछते, बेटा बता तो कैसे इस पे अकाउंट बनता है। फिर उनको समझाते कि दादी ऐसे बनता है, दादाजी ऐसे बनता है। वो समझा रहे, वो बता रहे। भैया युग बड़ा, अब मुझसे तो अनुभव जीवन का आप सब लोग, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनुभव में मेरे से बहुत बड़े हैं। उन्होंने वो दुनिया देखी है कि अगर उनको बिठा के मैं अभी पूछूं कि आपके ज़माने में क्या क्या होता था तो 2 घंटा प्रवचन दे सकते हैं। कई बार होता है ना, गाड़ी में कई बार हमारे बैठे रहते हैं, थोड़ी आयु जिनकी बड़ी होती है, तो बैठे बैठे बात निकल पड़ती है। अरे पहले तो ऐसे भैया बैलगाड़ियों से जाते थे, मोबाइल होते नहीं थे, पूरे गांव का एक ही मोबाइल होता था, टेलीविज़न होते नहीं। और बड़ा मज़ा आता उन बातों करने में कि भैया हमारे ज़माने में ऐसा होता था। और सोचो 10 से 20 साल में दुनिया कितनी बदल गई। उतनी आयु वालों ने तो कैसी दुनिया देखी, हम तो अभी कमी आयु के, फिर भी हम अपने अगर आंखों के सामने भी देखें तो हमने ही दुनिया कितनी बदलती देखी है, कितनी बदलती देखी है। और आगे तो पता नहीं क्या ही होगा, बस भगवान ही जाने, भगवान ही बचाए क्या होगा। ऐसे समय में श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा, प्रभु ऐसे समय में भगवान को पाना क्या आपको आसान लगता है? और वो भी गृहस्थ धर्म में। चलो बाबा जी सन्यासी समझ में भी आता है कि भाई इनका तो जीवन का एक ही उद्देश्य है, हरे कृष्ण। और जो गृहस्थी है उसको तो कमाई भी करनी है, टेलीफोन का बिल भी भरना है, पानी भी भरना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, सब काम धंधे भी करने। ऐसे में क्या भगवान को पा सकता है गृहस्थी आदमी कलयुग में? मन टिकता नहीं हमारा, पंछी बानर की तरह यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। तो ऐसे में भगवान को कैसे प्राप्त करें? तो कहा भाई को भाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। आप कैसे भी, शास्त्र कहते गिरते पड़ते ठोकर लगते भी अगर तुम्हारे मुख से निकला ना हे राम श्री राधा, तो समझ लेना कि ठाकुर जी के कान खड़े हो गए कि किसी ने मुझे बुलाया, किसी ने मुझे पुकारा। ठीक आ जाए तो ये सॉरी वॉरी और ये सब एक्सक्यूज मी ये सब छोड़ो, श्री राधा, श्री जी का नाम। हमारे ब्रज में तो भैया राधा नाम से ही चलता है, वहाँ तो हॉर्न की भी जरूरत नहीं, वहाँ तो हॉर्न भी राधा ही नाम है। भैया ओ मैया राधे श्याम, मैया राधे राधे हट जा, मैया अपने आप रास्ता छोड़ देगी, अगले वाला रास्ता छोड़ देगा। आदत डालो आप सब अपने जीवन में। आप सब नाम जापक तो होंगे ही होंगे, पर और नाम जापक बनिए। नाम जापक मतलब निरंतर नाम कैसे चले जुबान पर, ये अभ्यास करो, ये प्रैक्टिस करो। काम करते करते नाम जपने की प्रैक्टिस करो,
अब आप जो क्रिया कर रहे हैं वो तो शरीर कर रही है, जुबान थोड़ी कर रही है। जुबान तो बैठी बैठी अपना मजे लेती रहती है, कोई काम न धंधा ना। जब बोली कड़वा बोली। इस जिह्वा को आदत डालो, काम करते करते कृष्ण नाम बोले, राधा नाम बोले। अच्छा, कथा में बैठे हो, अभी से प्रैक्टिस शुरू करो। बाद में क्या, बाद में किसने देखा, अभी से प्रैक्टिस शुरू करो। यहाँ बैठे हो, कान से हमारी कथा सुने हो, अब मन मन में बोलो। जो भी मंत्र आप बोलते हो वो बोलो। कोई कुछ भी मंत्र नहीं बोलता तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। कथा चल रही है, सुनते रहो, मन मन में बोलते रहो। दो दो कार्य करो एक साथ। भगवान नाम के जपने का कार्य करो। इससे होता क्या है, कृष्णा रटे से प्रेम मगन हो, नाम रटे जा, राधे कृष्णा श्याम रटे जा। क्यों? कृष्ण कृपा मानव तन पायो। कृष्ण न रीझते तो मानव तन न मिलता। और भैया जिसने मानव तन दिया, अगर उसी का नाम याद ना रखे, उसी का नाम ना स्मरण करे, उसी का नाम न जाप करे, तो फिर कैसा जीवन। श्री दादू दयाल जी एक संत हुए, उनने जीवन में 1 खरब नाम जाप किया। 1 खरब नाम जाप। जैसे हम लोग दिन रात अपने अपने अकाउंट बढ़ाने की तैयारी में लगे रहते ना, अब इतना बढ़ गया, अब इतना चेक कर लिया, कितना बैलेंस बाकी है। ऐसे सज्जन महापुरुष, ऐसे साधु महापुरुष अपना बैंक भक्ति का अकाउंट चेक करते रहते हैं। अब हुआ कि नहीं, रोज 1 लाख नाम जप करो। श्री चैतन्य महाप्रभु जो रोज 1 लाख नाम जप नहीं करता, उसके हाथ से जल भी नहीं पीते थे कि इसके घर का जल नहीं पिएंगे हम। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु कहते थे, बोले हमारी संप्रदाय के आचार्य श्रीमन महाप्रभु, तो महाप्रभु कहते थे कि हम सब लोग उनको घर बुलाते थे, हमारे घर भोजन पाने आ जाओ, हमारे घर आ जाओ। महाप्रभु कहते हम खरबपतियों के ही जाते हैं, बस हम लखपतियों के ही जाते हैं, हम गरीबों के नहीं जाते। तो लोग बोलते अरे राम राम राम, छी छी छी, कैसा बाबा है, कैसा महापुरुष है। लखपति बोला हाँ, जो लखपति होगा हम तो उसी के घर जाएंगे, बाकी किसी के नहीं जाएंगे। फिर किसी ने समझाया कि भैया महाप्रभु का कहना है, जो 1 लाख रोज नाम जाप करता उसी के घर जाएंगे। तो महाप्रभु हमारे घर आए, इस लालच में सबने 1-1 लाख नाम जपना शुरू कर दिया। तो श्री दादू दयाल जी ने 1 खरब नाम लिया जीवन भर, पर जब उनकी मृत्यु हो रही थी तो आंख में आंसू थे। किसी ने पूछा दादू दयाल जी से कि आप रो क्यों रहे हो? तो सुनो, 1 खरब जिसका रोम रोम भगवान का नाम जपता था, वो क्या कह रहा जाते जाते, देह हवाले हो रही, होश रही मनमाई, दादू जैसा नाम था वैसा लीना नहीं। दादू दयाल जी कहते, जैसा भगवान का नाम था मैं ले ना पाया, इतना नाम जपने पर भी संतुष्टि ना हुई। भैया होनी भी नहीं चाहिए। जैसी हमारी संसार की कमाई में थोड़ी ना संतुष्टि होती है। मान लो हमारे दिन का टारगेट है 5000 रुपया दुकान में से कमाना है। 5000 रुपया हमारे सुबह सुबह ही कम गए, 10 बजे ही भगवान की कृपा हो गई, सुबह सुबह ही 10 बजे तक ही 5000 कमाई हो गई। तो क्या ताला लगा घर चले जाते हो कि बस अब हो गया कमाई आज की दिन भर की? बोलिए ना, इंतजार में बैठे रहते और कमाएंगे और कमाएं, बोनस चाहिए, एक्स्ट्रा ओवर टाइम करेंगे पर और कमाई चाहिए। वैसे जिस दिन हमारे हृदय में तुलसीदास जी कहते हैं कि काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी को नारी प्रिय लगती है, लोभी को दाम प्रिय, पैसा प्रिय लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राघव जी, हे श्याम सुंदर, हे श्री किशोरी जी, हमें आपका नाम प्रिय लगने लग जाए, हमें आपका नाम अच्छा लगने लग जाए, ऐसी हम पर कृपा करो। तो भैया अच्छा, इसमें कोई पूजा के तो बहुत सारे नियम है, पर मंत्र का एक ही नियम है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। एक ही नियम, विश्वास से जपो। तो मैं अभी हमें विश्वास ही नहीं है भगवान के नाम पर, हमें उसकी ताकत ही नहीं पता कि एक राम नाम दुनिया पलट सकता है, एक राम नाम पत्थरों को तैरा सकता है, तो एक राम नाम क्या नहीं कर सकता दुनिया में।
एक कृष्ण नाम क्या नहीं कर सकता दुनिया। हमें भरोसा ही नहीं है अभी। कोई संत महापुरुष हमें बताए ना नाम जपो नाम जपो, तो हम कहते अरे महाराज जी कोई और टोना टोटका हो तो बताओ जिससे जीवन के घर के सब बीमारियां और परेशानियां जाए। भरोसा ही नहीं है राम नाम पे। सीधा साधा रास्ता हमें पचता ही नहीं है, आड़ा टेढ़ा रास्ता हमें अच्छा लगता है। अच्छा हम आपसे कहें सीधा सीधा नाम जपो तो नहीं सुनेंगे। हम कहें अच्छा सोमवार के दिन थोड़े से जौ लेना, अब ये मानना नहीं कोई, हम पहले ही बता रहे हैं, पर एक उदाहरण दे रहे हैं। जौ लेना, फिर पूर्व मुख होकर के बैठना और पांव भी आसन भी ये यहाँ से यहाँ ऐसे ही होना चाहिए, और तब बैठ कर के राम बोल, तब थोड़ा सा निक दिमाग में आ जाएगा जब थोड़ा सा घुमा फिरा के बोलेंगे तो। लेकिन हमने तो अपने गुरु और अपनी आचार्य परंपरा से सीखा है, शुद्ध नाम जापक उससे बेहतर कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। कृष्णा रटे से तृष्णा मिटे रे, कृष्ण कृपा मानव तन पायो। कृष्ण की कृपा से मानव तन पाया। लाखों करोड़ों दे करके भी भैया इस शरीर को बना नहीं सकते आप, कृष्ण की कृपा ने दिया। भगवान न करे एक दिन ये शरीर का कोई ऑर्गन फेल हो जाए ना और हॉस्पिटल जाना पड़े हमें, अरे ऑर्गन छोड़ो खांसी जुकाम भी हो जाए, कोई नेकाद कोई बुखार आ गया और मलेरिया हो गया और डॉक्टर ने हॉस्पिटल में 3-4 दिन भर्ती करा दिया, तो लंबी चौड़ी एक बिल आता है, एक लिस्ट आती है, ये दवाइयों का, ये ऑक्सीजन का, ये इसका वो उसका। ठाकुर जी अगर बिल मांगने लग गए ना तो ये सारी दुनिया के जेब खाली हो जाएंगे, बिक जाएगी ये दुनिया। जिस दिन ठाकुर जी ने हिसाब मांगा कि जन्म से लेके आज तक तुझे कितनी श्वासें मुफ्त में दी है मैंने, कभी सोचा तूने? कभी सोचा भगवान ने क्या हमको कीमती चीज दी है? एक अस्पताल में एक बुजुर्ग अपना हार्ट ट्रांसप्लांट कराने गया, ऑपरेशन चला कई घंटे तक, डॉक्टर ने आकर के लास्ट में ऑपरेशन के बाद बिल दे दिया कई लाखों का। देख करके बाबा की आंखों में आंसू आ गया, 70-80 साल की उम्र थी। डॉक्टर ने कहा बाबा जी हमको लगता है आपको पैसा देने में कुछ दिक्कत, शायद पैसे की कमी होगी, कम कर देता हूँ, लाओ थोड़ा इसमें से। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, मैं बिल देख के नहीं रो रहा, कम करने के लिए नहीं रो रहा, इससे ज़्यादा भी होता तो भगवान ने दिया है मुझे, मैं दे सकता, चुका सकता, पर ये बिल देख के आज याद आ गया। 80 साल से वो मेरे दिल को, मेरे हार्ट को संभाले हुए, उसने एक चवन्नी नहीं ली। तूने 2-4 घंटे क्या संभाला कि इतने लाखों का बिल बना दिया? वो बचपन से संभालता आ रहा है, वो बचपन से इसे सजाता आ रहा है, हमने कभी उसे धन्यवाद नहीं दिया। पर ध्यान रखना, उसने कीमती जीवन इसलिए दिया ताकि आप इसको सीढ़ी बना के उस तक पहुंच सको, क्योंकि बाद में तो इस शरीर का कोई कीमत ही नहीं है। जला दो तो राख बन जाएगा, गढ़ा दो तो मिट्टी बन जाएगा, फेंक दो तो चील कौआ खा जाएंगे। भाई यही गति है इसकी। वेख फरीदा मिट्टी खुली। आज हमको किसी ने भेजा लिख करके कि आप पंजाब में होते बोल देना, हमें अच्छा लगा। 2-4 चीज़ और भेजी। वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली। सब जगह मिट्टी ही मिट्टी। मिट्टी हंसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। नाकर बंदिया मेरी मेरी, नाकर बंदिया मेरी मेरी, ना ए तेरी ना ए मेरी। 4 दिना दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी बन गई ढेरी। 4 दिना दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी बन गई ढेरी। नाकर इत्थे हेरा फेरी, नाकर इत्थे हेरा फेरी। मिट्टी नाल ना धोखा कर तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी। जात पात की गल ना कर तू, जात भी मिट्टी पात भी मिट्टी। ना कर बंदिया मेरी तेरी। अंत में मिट्टी की कोई जात नहीं होती, अंत यही, सबका यही है।
मेरा भी, तेरा भी, सारे जगत का भी। तो भैया अच्छा देखो, अब एक बात तो ये भी तो है, ये ज्ञान कोई नया थोड़ी बता रहे हैं हम। कोई ये बात पहली बार पता लगी आपको? सबको पता, ये कोई नया ज्ञान है ही नहीं। पर ये बुद्धि है ना, इस बुद्धि को बार 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 जैसे एक पत्थर पे चोट मारो चोट मारो चोट मारो, तब जा करके वो टूटता है। वैसे ये मन को बार बार समझाना पड़ता है कि ठीक है दुनिया, हम ये नहीं कह रहे कि इसका मतलब ये क्रिया मत करो, कर्म ना करो, कमाओ ना, बिजनेस ना करो, नौकरी ना करो, सब करना पड़ता है। हम तो खुल्लम खुल्ला बोलते भैया, माइक पर हम बोल रहे हैं, जो प्रवचन भी हम दे रहे हैं, माइक भी पैसा से ही तो आया है। पैसा ही नहीं होगा तो कथा भी कहाँ से होगी? ये लाइट कहाँ से आएगी? ये जनरेटर कहाँ से आएंगे? ये व्यवस्थाएं कहाँ से बनेंगी? तो यहाँ किसी पैसे का, धन का दोष नहीं कहा गया है, बस इतना कहा गया है कि जितना हम ये वाली कमाई कर रहे हैं, उसके पैरेलल में, उसके साथ साथ में ये भक्ति की कमाई भी करते चलो, नाम की कमाई भी करते चलो साथ साथ। बस इस पर भरोसा रखो, कृष्ण नाम पर, राम नाम पर, श्री राधा नाम पर। तो श्री सुखदेव जी महाराज और जितने भी महापुरुष वहाँ विराजे हैं, सबने एक ही बात कही कि भैया सबका सार एक ही है, हरि नाम। ये सब साधनों का मूल है, इसके करने से आपको सब साधनों का फल प्राप्त हो जाएगा। आगे श्री सुखदेव जी महाराज सृष्टि प्रकरण सुना रहे हैं। सृष्टि प्रकरण की कथा सुनाते हुए कैसे कैसे सृष्टि का सृजन हुआ, ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ, ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई, भगवान ने आज्ञा दी आप सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। भगवान ने विराट रूप धारण किया, विराट स्वरूप से भगवान जगत में व्याप्त हो गए। इसी बीच भगवान के एक परम भक्त का मिलन, एक कथा सुनाई गई। उद्धव जी और विदुर जी का मिलन हुआ, दो संतों का मिलन हुआ। और जब दो साधु मिलते हैं तो क्या होता है? एक बहुत सुंदर एक संत कहते हैं कि दो संत जब मिलते हैं तो दो नहीं मिलते, चार मिले। चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। दो संत जब मिलते हैं, दो नहीं चार मिलते हैं। कैसे? दो आंखें इनकी और दो आंखें उनकी, तो चार मिले। और 64 खिले, 32 इनके खिल जाते हैं, 32 उनके खिल जाते हैं। आहा, साधु मिलाए मतलब अब भगवत चर्चा का उदय होगा, भगवान की कथा की गंगा बहेगी। साधु साधु को देख करके आनंद में, हर्ष में हंसने लगता, आनंदित हो जाता। तो चार मिले, 64 खिले और 20 रहे कर जोड़। 10 उंगली इनकी, 10 उंगली उनकी। साधु मिलता है एक दूसरे को हाथ जोड़ के, बाबा जी दंडौत, सीताराम, राधे श्याम। आप लोग भी आदत डालो, ये फोन पे हाय हेलो ये सब छोड़ो, ये अंग्रेजों का सिस्टम। उठाती हेलो, अब कहाँ हेलो पता नहीं, हाय हेलो छोड़ो, बोलो बोलो, मजा नहीं आया, जोर से बोलो। हाय हेलो छोड़ो, राधे राधे बोलो। हाँ, पहले तो 2-4 बार हंसेंगे, जब सामने राधे राधे बोलो, ओ बड़ा भगत जी बन रहा है। पर फिर अच्छा, कई लोग हमसे कहते भैया पक्का देख लो और चेक कर। कई लोग हमसे कहते हैं कि अरे हमको तो शर्म आती है। क्यों? बोले ये हमको लोग बोलते, अरे देखो देखो ये राधे राधे वाला जा रहा है, ये माथे पे जिसके चंदन लगता है ना, अरे देखो ये वृंदावन वाला जा रहा है, ये देखो हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं। हमने कहा भैया इससे बढ़िया तो तुमको दुनिया में कोई इनाम ही नहीं मिल सकता कि तुमको भगवान के नाम से जाना जाए। तुमको कोई ये कह देना अरे ये तो राधा रानी वाला जा रहा, नाच उठो खुशी से। आहा, जुड़ गया नाता, अब तो जैसे भी जुड़ना था जुड़ गया। माथे पर तिलक लगा लिया तो समझ लो जुड़ गया, रिश्ता पक्का हो गया। अब चाहे दुनिया कुछ भी बोले,
और चिढ़ाओ जा करके, उनके कान पे ही जाके राधे राधे बोलो। सामने वाला ना बोले फिर भी फोन उठा के भैया राधे श्याम, भैया राधे राधे। जब तक वो सामने से राधे राधे जवाब ना दे तुम आगे की कॉन्वर्सेशन बढ़ाओ ही मत, चुप रहो। बिल बनेगा उसका, बनने दो। फिर अपने आप 2-4 बार सिस्टम समझ जाएंगे। फिर जब फोन आएगा तो अपने आप सामने से बोलेंगे राधे राधे। किसी बहाने बोले तो किसी बहाने बोले, मुख से नाम निकले बस। तो नियम बनाओ, सुबह सुबह बालक बच्चे जग रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, क्या आवश्यकता है इस सब की। जय सिया राम, राधे श्याम, जो भी आपके घर में परंपरा चलती है उसका नाम बोलो। आदत डालो, घर में बच्चों को आदत डलवाओ। छोटे छोटे बालक जब राधे राधे बोलते हैं, राधा नाम बोलते हैं, कितने बढ़िया लगते हैं। कई बार हम देखते हैं किसी के घर गए, छोटे बच्चे आते हैं, बोले बेटा नाम संकीर्तन करो, बैठ करके राधा नाम संकीर्तन करते, कितना आनंद होता है। लगता हाँ अब अपना राष्ट्र, अपना देश, अपना सनातन सही दिशा में जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी, भैया युवा पीढ़ी यही तो देश का भविष्य। अगर ये भक्ति से जुड़ जाए तो मजे ही मजे, आनंद ही आनंद है। सब करके देख लिया, हम युवाओं से निवेदन करते हैं, आपने सब करके देख लिया। नशा कर लिया, शराब पी ली, ड्रग्स ले लिए, दुनिया के विषयों में घूम लिए, पब्स चले गए, क्लब चले गए, पर कहाँ आपको शांति मिली, कहाँ आपको आनंद मिला? अब भी आपको डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ रही हैं। इससे बेहतर है एक बार हरि की शरण में आओ, एक बार राधा नाम बोल के तो देखो, एक बार हमारी स्वामी जी का नाम उच्चारण तो करके देखो। न जीवन बदल जाए और न जीवन आनंद से भर जाए तो हमारी आके कॉलर पकड़ना कि आप ही बोल रहे थे मंच पे बैठ करके, बताओ। ये नाम आपका संपूर्ण जीवन बदल देगा, ये नाम आपका पूरे हृदय का परिवर्तन कर देगा। है ही राधा नाम ऐसा। कैसा है नाम? आओ सब गाओ। हो मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग